नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का क्लास है मुगल वंश का शासक औरंगजेब के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। औरंगजेब के सबसे पहले परिचय करते हैं। पूरा नाम था अब्दुल गुफ्फार मोहम्मद मुहम्मदीन मोहम्मद औरंगजेब। इसका दूसरा नाम आलमगीर भी होता है। इसका जन्म 3 नवंबर 1618 का देहत गुजरात में हुआ था। मृत्यु इसको 1707 में होता है। पिता शाहजहां था, माता मुमताज का ही लड़का था ये। शासनकाल इसका 1658 से लेके 1647 तक, ये लगभग 90 वर्ष जीता है। लगभग 49 बरस राज करता है। उपाधि आलमगीर का था। मृत्यु 3 मार्च 1707 के अहमदनगर के निकट हुआ था। मुगल सम्राट का अंतिम शक्तिशाली सम्राट इसको माना जाता है। इसके बाद तो गया गुजरा है, मुगल वंश नीचे ही चला जाता है। ताइए शुरुआत करते हैं। शाहजहां के 4 पुत्र था। दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, मुराद बख्श। इसमें लड़की का नाम नहीं दिया हुआ, उसका नाम था जहांआरा, वो भी इम्पोर्टेंट है। 1657 ईस्वी में शाहजहां को बीमार पड़ने के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष शुरू हुआ। 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित किया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। उसके बाद शाहजहां ने आगरे के किले में नजर बंद कर दी। शाहजहां को आगरे के किलों में बंद कर दिया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति मुगल शासकों में सबसे अधिक रूढ़िवादी माना जाता है, सबसे कमीना था ये। उसने 1679 में पुनः जजिया कर लगा दिया, जो 1564 में अकबर ने हटाया था। उसको उसने पुनः 1679 में औरंगजेब ने लगा दिया। कुछ मंदिरों को नष्ट कराने का आदेश दिए गए। हालांकि उसकी धार्मिक नीति पूरी तरह साम्राज्य में से एक जैसी नहीं थी। इससे इस्लामी कानूनों को संकलन का प्रोत्साहित किया, यानी उसको बढ़ावा दिया। फतावा ए आलमगीर इसके शासनकाल में तैयार किया गया था। ये आलमगीर कोई किताब का नाम है। प्रशासन औरंगजेब ने विशाल सैन्य साम्राज्य के नियंत्रण करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखा। मनसबदारी व्यवस्था जारी रही। स्वराज स्वराज प्रचंड प्रशासन चलता रहा। लगातार युद्धों का कारण राजकोष पर भारी दबाव पड़ा। लंबे सैन्य अभियान से प्रशासनिक समस्या बढ़ी। दक्षिण की नीति, दक्षिण में बर्बाद हो जाता है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत के युद्धों में बीता। बीजापुर को 1666 में मुगल साम्राज्य में मिला लिया। कुंडा को 1687 में जीत कर मिला गया। मराठों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया। शिवाजी और बाद में मराठा के साथ संघर्ष ने मुगलों को साम्राज्य की शक्ति के और धन में बहुत प्रभावित किया। मराठों का संघर्ष, शिवाजी के साथ संघर्ष औरंगजेब के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं में से एक था। 1666 ईस्वी में शिवाजी आगरा आए और बाद में वहां से निकल गए। शिवाजी की मृत्यु के बाद भी मराठे का संघर्ष जारी रहा। संभाजी महाराज 1689 ईस्वी में हत्या के बाद भी मराठा का प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ। राजपूत नीति, औरंगजेब की राजपूत नीति अकबर की नीति से अलग थी। मेरवा के उत्तराधिकार के प्रश्न और धार्मिक नीतियों के कारण मुगल और कुछ राजपूतों शक्तिशालियों के बीच तनाव बढ़ा। सिखों के साथ संबंध, औरंगजेब के समय सिख के साथ भी तनाव बढ़ा। तेग बहादुर गुरु तेग बहादुर को 1665 ईस्वी में दिल्ली में मृत्यु दंड दिया गया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह के समय सिख मुगल संघर्ष तेज रहा। साहित्य और कला में क्या क्या किया ये पढ़ते हैं। औरंगजेब व्यक्तिगत रूप से संगीत का प्रति बहुत उत्साहित नहीं था। उसके शासनकाल में शाही दरबार में संगीत के पहले जैसे प्राथमिकता नहीं मिला। फिर भी उसके समय में फारसी साहित्य का विकास जारी रहा। फतवा ए आलमगीर का संकलन हुआ किताब है फतवा ए आलमगीर। मुगल प्रशासनिक एवं धार्मिक साहित्य का विकास हुआ। 10वां है औरंगजेब की मृत्यु और साम्राज्य का पतन। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुआ। उसके बाद उत्तराधिकारी के लिए संघर्ष हुआ और मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्ति में कमजोर होने लगी। युद्ध के कारण लगातार युद्ध, दक्षिण भारत के अभियानों में अत्यधिक खर्च, राजस्व संकट, मराठों का बढ़ता प्रभाव, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय,
उत्तराधिकारी संघर्ष, प्रशासनिक कमजोरी, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। औरंगजेब का उपाधि आलमगीर, शासनकाल 1658 से 1707, पिता शाहजहां, सामूगढ़ का युद्ध 1658, जजिया पुनर्लगाया 1789, नवासी नहीं है 79, बीजापुर विजय 1686, गोलकुंडा विजय 1687, तेग बहादुर की मृत्यु मृत्यु 1675, गुरु तेग बहादुर का। औरंगजेब का खुद का मृत्यु हो जाता है 1707 में। मृत्यु का स्थान अहमदनगर के निकट, ये बम्बई साइड होता है अहमदनगर। जजिया कर लगा इतना, गोलकुंडा में इतना, ये सब महत्वपूर्ण है। तो आइए हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं औरंगजेब से, थोड़ा 10 क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, 30 क्वेश्चन इसमें हम लगभग लिए हैं। जो औरंगजेब के बारे में वैसे भी ज्यादा पढ़ाया जाता है। औरंगजेब हो गया, अकबर हो गया, कुछ शासक है वो महत्वपूर्ण है। औरंगजेब का मृत्यु, जन्म पूछ रहा है तो जन्म होगा 1618 में। औरंगजेब का पूरा नाम क्या है? तो औरंगजेब का नाम ये है मुहिउद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। औरंगजेब किस सम्राट का पुत्र था? तो औरंगजेब होता है शाहजहां का पुत्र। औरंगजेब का पिता का माता क्या नाम है? तो मुमताज महल। औरंगजेब ने मुगल सिंहासन पर कब बैठा है? 1658 में। औरंगजेब को कौन सा उपाधि धारण करी? आलमगीर, शाहजहां, अकबर आजम, शाह आलम, ये है आलमगीर। उत्तराधिकारी के युद्ध में औरंगजेब ने किस भाई को हराकर सत्ता प्राप्त किया? तो ये होता है दारा सिकों का हराता है। दारा सिकों का मुराद बख्श सभी को हराता है, यूपी को से सब, हम नीचे देखे ही नहीं। औरंगजेब ने द्वारा दारा सिकों को किस युद्ध में निर्णायक रूप से हराया थे? सामूगढ़ इंपोर्टेंट होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, सामूगढ़ का ये 1857 58, 1800 1657। औरंगजेब ने जजिया कर पुनः कब लगाया? तो 1679 में लगाया। औरंगजेब ने जजिया कर क्यों लगाया? व्यापार बढ़ाने, गैर मुस्लिम परवादा के धार्मिक कर के रूप में, तो ये होता है। औरंगजेब ने किस सुख गुरु को मृत्यु दंड दिया? देखिए, गुरु अर्जुन देव के जहांगीर देता है, औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी के देता है। गुरु नानक जी के नहीं दे पाता है, खुद ही मरता है। गुरु तेग बहादुर जी का कब मृत्यु दंड दिया? तो 1675 में देता है। औरंगजेब के शासन काल में कौन सा विद्रोह हुआ था? जाट, ये सब होगा। सतनामी, राजपूती, सब विद्रोह करवाए। आदमी ही था एक कट्टर, तो विद्रोह तो होगा ही। औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध लंबे समय तक संघर्ष किया। मराठों का प्रमुख नेता कौन था? नेता तो इसमें से सभी है, लेकिन शिवाजी को हम देंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर, क्योंकि शुरुआत यही होता है शिवाजी। शिवाजी और औरंगजेब के बीच प्रसिद्ध समझौता किस नाम से जाना जाता है? ये पुरंदर के संधि नाम से जाना जाता है। ये लगभग ये हुआ था 1665 में। पुरंदर का संधि कब होता था? आ गया 1658, 1665, 1675, 1680। तो पुरंदर का संधि 16 नंबर का होगा भी 1665। इंपोर्टेंट है शिवाजी। औरंगजेब के शासन काल में बीजापुर के मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? बीजापुर 87 में लगभग मिलाया है, नहीं 86 में मिलाता है बीजापुर। अगला क्वेश्चन है गोलकुंडा का मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? 18 नंबर क्वेश्चन का है, इसका 87 में मिला था। औरंगजेब के शासन काल में सबसे लंबे संघर्ष किस क्षेत्र में हुआ? ये दक्षिण भारत के लिए बहुत मरता था। दक्षिण भारत जो है अलाउद्दीन खिलजी का और औरंगजेब का, दोनों की बर्बाद दक्षिण भारत ही करता था। उधर कुछ है नहीं, लेकिन उस चाहता था कि हम पूरे भारत पर राज करें। आइए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। औरंगजेब ने किस सिद्धांत प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट करवाने का आदेश दिया? तो 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? काशी विश्वनाथ मंदिर को ये नष्ट करवाया। विदेशर का मंदिर, दिलवारा का जैन मंदिर, कोकन, ये सब मंदिर था तब भी, आज भी है सब मंदिर। औरंगजेब के शासन काल में संगीत के प्रति उसका रवैया कैसा था? दरबारी में संगीत और रंग बहुत प्रोत्साहित नहीं दिया, ये होगा
बी होगा, दरबारी संगीत का रोक लगा दिया गया। औरंगजेब के समय किस ग्रंथ का संकलन हुआ? फतेहवी आलमगीर, फतेहवी आलमगीर। फतेहवी आलम किससे संबंधित है? कानून से, इतिहास से, भूगोल से? भूगोल से। ते इस्लामी कानून से है फतेहवी आलमगीर। औरंगजेब के शासन काल में कौन सा विद्रोह रूप से हुआ था? विद्रोह विशेष रूप से हुआ था। जाट भी हुआ था? नहीं, नीलपाई का सब नहीं है, जाट विद्रोह। 24 का ए होगा। औरंगजेब का मृत्यु कब होता है? 1707। औरंगजेब का मृत्यु कहाँ होता है? तो अहमदनगर में। 27 नंबर को औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया? खुदाबाद में। ये सब में जगह में दफनाया जाता नहीं है, बी ही होगा, खुदाबाद में। औरंगजेब के बाद मुगल सम्राट कौन बना? बहादुर शाह प्रथम बनता था। 28 नंबर क्वेश्चन का ये है, बहादुर शाह प्रथम। उसके बाद औरंगजेब का शासन काल लगभग कितने वर्षों तक रहा? तो 49 वर्षों तक ये रहता था। निम्न में से कौन सा कथन औरंगजेब के संबंध में सही है? उसने जजिया कर समाप्त किया, नहीं गलत। उसने के समय मुगल सम्राट क्षेत्रफल की दृष्टि, ये इंपॉर्टेंट है, सही पूछ रहा है। उसके समय मुगल सम्राट क्षेत्र की दृष्टि बहुत विस्तृत हुआ, ये भी तो सही है। उसकी मृत्यु 17 नहीं है, मुस्लिम मराठा से संघर्ष नहीं किया, ये है। ठीक, इसके साथ ये वीडियो खत्म होता है। धन्यवाद।